सो यहाँ पे है कैंपेन्स, यहाँ पे हम कैंपेन देखते हैं। यहाँ पे हम एड सेट होता है, ऑडियंस होती है, और यहाँ पे होते हैं हमारे एड। क्लियर है यहाँ तक? कैंपेन होगा, ऑब्जेक्टिव, ऑडियंस होगी उसकी, उसका क्या होगा, एड होगा, है ना। अब हम देखते हैं कैंपेन कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा लाइव देखते हैं एक बार। देखिए मैंने किस पे क्लिक किया, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। क्रिएट पे क्लिक करने पे मुझे क्या पूछ रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था अवेयरनेस, सारी चीजें वही है। अब बस हमको बताया था 10 मिनट में सीख जाओगे टूल, लेकिन साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने ज्यादा 90% टाइम दिया। कल भी पूरा हमारा दिन साइकोलॉजी में गया था, आज भी हमारा पूरा दिन ऑलमोस्ट साइकोलॉजी में गया है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे गगन जी, अवेयरनेस पे चलाना है तो मैं क्या करूंगा, अवेयरनेस पे क्लिक कर दूंगा। ट्रैफिक चलाना है, कहीं लेके आना है, ट्रैफिक पे क्लिक कर दूंगा। एंगेजमेंट पे लेके आना है, एंगेजमेंट में, लीड पे करना है, लीड पे, ऐप प्रमोशन एंड सेल। सेल्स हमको नहीं करना, ठीक है, बहुत पैसा जाता है और इट्स नॉट नो यूज। ठीक है, हमको लीड पे क्लिक करना है ना। हम लीड पे जाएंगे, कैंपेन हमने सिलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, ये देखो, ये बहुत स्मार्ट है, ये पैसे लगाना चाहता है हमारे। हर बार ये सब जगह मिलेगा आपको, गूगल भी बहुत स्मार्टली तो पैसे लगाने की कोशिश करता है आपके, कि ऑटोमेटिक कर दूंगा, एआई लगा दूंगा, एमएल लगा दूंगा। हमको ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलानी, हमको क्या चलानी है, मैनुअल। क्योंकि हमको पता है कि इस टूल को चलाना कैसे है ना, कैसे हम मार्केटिंग करनी है, कैसे मार्केटिंग साइकोलॉजी यूज करनी है इसके अंदर। तो हम मैनुअल वाला काम करेंगे, हम ऑटोमेटिक वाला काम नहीं करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपका इस तरीके से ओपन होके आएगा। तो अभी हम क्या है, कैंपेन। अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेवल पर है, क्योंकि हमने ये इतना क्यों आया है, क्योंकि हमने मैनुअल प्रेस किया। अगर हम मैनुअल प्रेस नहीं करते ना, ये सिंपल हमसे ऑडियंस पूछता, हमसे क्रिएटिव लेता और अपने हिसाब से चलाना चालू करते। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, हम मैनुअल करेंगे, हम सब चीज खुद करेंगे और हम समझेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आएगा कैंपेन नेम। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंपेन नेम डालना, जो भी आपका कैंपेन का नाम है आप डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं लेट्स से लिख देता हूँ टेस्ट कैंपेन। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी, आपको कैटेगरी चूज नहीं करनी है। ठीक है, ये हम गलती क्या कर देते हैं, हम हाउसिंग पे क्लिक कर देते हैं। अगेन आप उसको बता रहे हो, आप बता रहे हो कि मैं हाउसिंग की लीड चाहता हूँ, हाउसिंग की लीड में कमीशन होता है, तो आपको नहीं बताना है। दूसरा, ये वहां पे यूज होता है, ये अगर आप यूएस में चला रहे हो, जैसे मैंने यूएस से कुछ कैंपेन चलाए हुए हैं, वहां पे हाउसिंग करना पड़ेगा, ये उनकी पॉलिसी में है। इंडिया के अंदर अभी हाउसिंग पॉलिसी नहीं है, तो उसको मत चलाओ। ठीक है, आप इलेक्शन से रिलेटेड कुछ चला रहे हो तो आप इस पे लगाओ, बाकी आपको इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, यूएस का चला रहे हो, यूएस पे कैंपेन चलाओगे तो आपको हाउसिंग दबाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यही रखना है, सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। एबी टेस्टिंग आपको नहीं करनी है इसके साथ में, एबी टेस्टिंग आप मैनुअली करोगे, आप इसको मत दो, ये अपने हिसाब से करेगा। ठीक है, आप मैनुअली एबी टेस्टिंग करोगे। ठीक है, फिर आपको प्रेस करना है नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे करेंगे तो क्या होंगे, आप एड सेट पे आ जाएंगे। ठीक है, हमने क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, लीड का, तो हमारे पास ऑप्शन कौन से आ रहे हैं, लीड वाले। ठीक है, सो हम आ गए एड सेट लेवल पे, यानी कि कौन सा लेवल है, ऑडियंस लेवल है। अब आपने यहाँ पे ऑडियंस का नाम दे दोगे, कोई भी एक्स वाई जेड ऑडियंस देते हो, लेट्स से आपने दिया टेस्ट ऑडियंस। और यहाँ पे ये पूछ रहा है आपको कराना क्या है, यानी जब वो बटन पे क्लिक करेगा तो करेगा क्या। तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे कर सकते हो, फॉर्म पे कर सकते हो, मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म, इंस्टाग्राम, कॉल्स, ऐप, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि हम मैनुअल वाले में आ गए, इसलिए हमको ये सारी चीजें दे रहा है। हमको इंस्टेंट फॉर्म वाला चाहिए। ठीक है, तो हमको इंस्टेंट फॉर्म पे ही क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आया। तो ये मैनुअल में है, इसलिए हमको ये ऑप्शन दे। परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। ठीक है, यहाँ पे आप जिस पेज से चलाना चाह रहे हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो मैं लेट से इसको चला रहा हूँ रिमिक्स इंडिया के पेज से। ठीक है, तो मुझे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से पेज से मैं चला रहा हूँ। ठीक है, आपको कॉस्ट पर रिजल्ट गोल नहीं करना है। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से डाल दिया 200, लीड आ सकती थी 50 रुपए की, तो आप उसको बता रहे हो उल्टा कि मैं इतने तक तो मैं संभाल सकता हूँ लीड को, तो आपको नहीं करना। ठीक है, हम मैनुअल काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वाला काम नहीं करेंगे। यहाँ पे आता है बजट, यहाँ आपको बजट डालना है। ठीक है, मेरी जो एडवाइस रहती है वो डेली बजट की रहती है। आपको 10,000 रुपए खर्च करने हैं अगले 5 दिन में, तो आप डेली बजट के हिसाब से यहाँ पे डालिए। आप लाइफ टाइम वाला बजट भी कर सकते हैं कि आप मेरे को 10,000 रुपए खर्च करने, जितना मेरा काम हो गया उतना हो गया।
ठीक है। रियल एस्टेट में नॉर्मली क्या होता है, हम पर डे का लगाते हैं कि हमको पर डे इतनी लीड चाहिए। तो मेरी एडवाइस रहती है कि आप डेली बजट वाला करिए, क्योंकि जब आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा ऑप्टिमाइज करने के लिए। लाइफ टाइम बजट में क्या होगा, ऑप्टिमाइज का टाइम ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आपने 10,000 रुपए लगा दिए, लाइफ टाइम बजट में लीड आ रही है 1,000 रुपए की, उसने फटाफट आपको 10 लीड दे दी, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए गए। ठीक है, आपको समझने का टाइम ही नहीं मिला। डेली बजट में क्या होगा, वो 800 ही खर्च कर सकता है, एक ही लीड आएगी ना, लेकिन क्या 800 ही खर्च होंगे, अगले दिन आप क्या लिखोगे, यार मेरी 800 रुपए की लीड आ रही है, चलो मैं इसको ऑप्टिमाइज करता हूँ। तो रियल एस्टेट में आप डेली बजट पे काम करिए, लाइफ टाइम बजट लगा सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा इतना लीड आता है, या ये मेरा रनिंग कैंपेन है ना, तो आप लाइफ टाइम बजट को आप यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करिए, एंड की आपको जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि मेरे को ऑटोमेटिक रखना है, तो आप एंड डेट आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था, एड सेट लेवल पे ऑडियंस, ये आपका ऑडियंस का पूरा सेगमेंट, यहाँ पे पूरी ऑडियंस आपकी काम आती है, यहीं पे आपकी ऑडियंस कैसे लगाते हैं कैसे करते हैं, आपको यहीं पे करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करना है, जो क्रिएट ऑडियंस चल रही है आपकी, आप लोकेशन यहाँ से सेट करोगे। मैं अभी प्रोजेक्ट ले लेता हूँ लेट से चंडीगढ़, तो अभी मैं जनरल ऑडियंस लगाऊंगा। ठीक है, तो जनरल ऑडियंस में क्या करूंगा, पहले मैं इंडिया हटाऊंगा, मेरे को इंडिया नहीं चाहिए, मुझे पूरे इंडिया में नहीं दिखाना, मुझे इंक्लूड करना है किसको, चंडीगढ़। मेरे पास चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ इंडिया आ गया, तो चंडीगढ़ इंडिया पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास ये चंडीगढ़ वाला इसने कवर कर दिया, आप इसको देखोगे, ये चंडीगढ़, इसने चंडीगढ़ वाला एरिया ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ लेट से मुझे मोहाली भी चाहिए, तो मैंने मोहाली ले लिया, तो मेरा ये मोहाली कवर कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पूरा मोहाली भी चाहिए। अभी क्या है, इसने मोहाली को पूरा 40 किलोमीटर का रेडियस ले लिया, जैसे मैंने बताया था कि मेरे को 8 किलोमीटर के रेडियस में ही दिखाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी लो, 17 किलोमीटर से नीचे ही कम नहीं होता है। ठीक है, 17 किलोमीटर मिनिमम, आपको 17 से नीचे नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो 17 किलोमीटर के रेडियस ही बन गया, 17 किलोमीटर के रेडियस में ही मेरा एड दिखा, इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। मैंने मोहाली डाला, 17 किलोमीटर लगा दिया, ये मेरा लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर, एज में यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। एज में मुझे दिखाना है फॉर एग्जाम्पल 30 साल से लेकर 60 ईयर्स तक के लोगों को ही दिखाना है, मैंने कर लिया। कोई प्रोडक्ट मेरा ऐसा है जो सिर्फ मेल के लिए है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई टी शर्ट निकाली है, लेकिन वो टी शर्ट सिर्फ मेल के लिए है, तो क्या मैं फीमेल को भी दिखाऊंगा, मुझे सिर्फ मेल को दिखाना है, मैं फीमेल को क्यों दिखाऊँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, रियल एस्टेट में हम जेंडर सेलेक्ट नहीं करते, मेरी एडवाइस रहती है, क्योंकि फीमेल भी प्रॉपर्टी देख के अपने हस्बैंड को बताती है कि हाँ ये प्रॉपर्टी अच्छी आ रही है मार्केट में, और मेल तो ऑफकोर्स ये प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग को आप ऑन रखिए, ये आपको हेल्प करती है जब आपकी कई बार ऐसा होता है कि हम लीड जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन हो जाती है ऑडियंस को लेके, तो ये हल्की से आपकी रीच को बढ़ा देगा, तो आप इसको ऑन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज को आप ऑन रखिए, ऑल लैंग्वेज को लिए आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे मराठी में अगर चला रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मराठी सिलेक्ट कर लोगे और इंग्लिश सिलेक्ट कर लोगे, है ना, क्योंकि हिंदी वाले जो है वो मराठी नहीं समझ सकते, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पे आप सेव ऑडियंस कर दीजिए, ऑडियंस आपकी सेव हो जाएगी। तो ऐसे हम जनरल ऑडियंस क्रिएट करते हैं। ठीक है? फिर आता है हमारी कस्टम ऑडियंस, जो भी हमने कस्टम ऑडियंस बनाई है, अभी मैं दिखाऊंगा कस्टम ऑडियंस कहाँ पे बनाते हैं, वो आपकी यहाँ पे आना चालू हो जाएगी कस्टम ऑडियंस में। और कोई आपने लोकल लाइक बनाई है, तो अभी लोकल लाइक यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी, आप क्लिक करोगे डायरेक्टली आपको आपकी ऑडियंस यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, अब जो हमने वहां पे देखे थे कि जैसे हमने जब प्लॉट की ऑडियंस देखा था, हमने इंटरेस्ट वगैरह देखे थे, तो यहाँ पे आके आप डायरेक्ट डाल भी सकते हो। ठीक है, और नहीं डालना तो आप ब्राउज कर सकते हो। आप ब्राउज करोगे तो आपको यहाँ पे सारे डेमोग्राफी जो मैंने दिखाए हुए थे शीट में, वो सारे डेमोग्राफी यहाँ पे पड़े हुए हैं कि लाइफ इवेंट में क्या क्या होता है। ठीक है, अवे फ्रॉम फैमिली, डेट ऑफ बर्थ किसी का बर्थडे आ रहा हो,
जैसे आपकी केक की शॉप है और किसी का बर्थडे आने वाला है इस वीक और आपको कोई ऑफर निकालना है, तो आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर दो, ठीक है। आप कमिंग बर्थडे पे क्लिक कर दोगे तो उन लोगों को जिनके बर्थडे आने वाले हैं उन लोगों को दिखाई देना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो हमने तो आपको बना के दे दिया है पूरा, तो आप वो डायरेक्ट ऑडियंस यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे जाके टाइप कर देना, डायरेक्ट ऑडियंस आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने 99 एकड़ डाल दिया, डायरेक्ट मेरी इंटरेस्ट वाली 99 एकड़ यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसी तरीके से आप डालते चले जाओगे, आपकी ऑडियंस यहाँ पे बिल्ड होना चालू हो जाएगी। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप ब्राउज में जाइए, यहाँ पे जाके सारे बिहेवियर्स पड़े हुए हैं, आप यानी आप कस्टमाइज कर सकते हो किसी अदर इंडस्ट्री के लिए। रियल एस्टेट का मैंने दे दिया है, बाकी मैंने और आपको यूज केस बता दिया, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस को बिल्ड करो इस जगह पे, ठीक है। डिटेल एडवांटेज, डिटेल टारगेटिंग को आप ऑन रखें, ये मेरी आपको एडवाइस है, ठीक है। और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो अपनी ऑडियंस। जैसे आप अपनी ऑडियंस यहाँ पे सिलेक्ट करना चालू करोगे, यहाँ पे आपकी ऑडियंस की जो रीच है वो बिल्ड होना चालू हो जाएगी कि कहाँ तक एस्टिमेटेड साइज आपका बिल्ड होना चालू हो जाएगा। रियल एस्टेट के लिए आप तकरीबन एटलीस्ट 20 मिलियन की 10 मिलियन की आपकी रीच, सॉरी 1 मिलियन का आपका रीच होना चाहिए, 10 लाख लोगों पे आपकी रीच होनी चाहिए, ठीक है। तभी जाके बेटर परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलरली रियल एस्टेट कैंपेन्स। लग्जरी ऑडियंस बना लो, कस्टम ऑडियंस बना लो, और लग्जरी ऑडियंस, प्लॉट ऑडियंस, और भी कोई स्पेसिफिक आपको ऑडियंस बनानी है, डॉक्टर्स की ऑडियंस बना लो, बड़ी अच्छी बनती है डॉक्टर्स की ऑडियंस, है ना। सीए प्रोफेशनल्स की ऑडियंस बनती है, तो आप ऑडियंस सेव करो और अपने हिसाब से आप उसको ऑडियंस को लगाते रहो। तो वन टाइम काम है, एक बार कर लोगे फिर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं प्लेसमेंट, ठीक है। सब लोग मेरे साथ में है ना, ड्रम रोल बजा दो, ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ड्रम रोल का चलेगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन में ही है वो, ठीक है। सो प्लेसमेंट में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि मेटा, ठीक है। सो मेटा एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीआर, व्हाट्सएप, मैसेंजर, राइट, है ना। इस तरीके के उसके अंदर प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ सब प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फेसबुक के अंदर क्या क्या है, मैसेंजर है, उसके इन स्ट्रीम वीडियोस आते हैं, है ना, रील्स आती हैं, वीडियोस हैं, फीड है, ये सब उसके प्रोडक्ट, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा आपके साथ में कि आपको फेसबुक तो यूज करना है लेकिन आपको रील्स में नहीं दिखाना अपने प्रोडक्ट को, तो आप क्या करोगे, मैनुअल प्लेसमेंट करो, ठीक है। जैसे आप मैनुअल पे क्लिक करोगे, अब देखो उसके प्लेटफॉर्म्स आ गए, जिसके ऑडियंस नेटवर्क आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम, है ना। कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो ओल्ड एज लोगों के लिए है, जैसे हम लोग करते हैं कि रिटायरमेंट होम्स का हमको ऐड चलाना है, तो रिटायरमेंट होम्स का जब आप ऐड चलाओगे तो आप मैनुअल प्लेसमेंट ही करोगे, क्योंकि रिटायरमेंट होम आप इंस्टाग्राम वालों को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि वहां पे जो जनरेशन है वो न्यू जनरेशन जाता है ना। यानी कि 13 ईयर्स से लेकर 35-40 ईयर्स तक के लोग जाता है, रिटायरमेंट वाले लोग वहां पे नहीं है, ओल्ड एज वाले लोग नहीं है इंस्टाग्राम पे। तो वो आपको क्या करना है, आप उसको सिलेक्ट नहीं करना, डिसलेक्ट कर देना है, ठीक है। आपको सिर्फ फेसबुक और ऑडियंस नेटवर्क पे ही दिखाना, ठीक है। जनरली नॉर्मली हमारा ये एडवांटेज पे चलेगा, ठीक है। अभी देखो ये रिकमेंड करता है ना, ये चाहता है कि मैं अपने सारे प्लेटफॉर्म पे दिखाऊं, लेकिन हम क्या है, हमने तो मैनुअल गाड़ी चलानी है ना, हमको तो ऑटोमेटिक नहीं चलानी, तो हम इस पे क्लिक करके अपना चेंज कर सकते हैं। इवन फेसबुक के अंदर भी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, देखो ये फेसबुक है, फीड में दिखाना है क्या, स्टोरी एंड रील्स में दिखाना है, इन स्ट्रीम में दिखाना है, ऐप पे दिखाना है, ये सब भी आप इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग यूज केस के साथ में अलग अलग चीजें आप इसके अंदर चूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको एडवांटेज करें। उल्टा भी हो सकता है कि आपका यूज केस ऐसा हो कि आपको यंग जनरेशन को ही दिखाना है, तो आप फेसबुक मत दिखाओ, आप इंस्टाग्राम फोकस करें, ठीक है। जैसे कि मोबाइल फोन के केसेस होते हैं, तो वहाँ पे आप सिर्फ इंस्टाग्राम दिखाओ, कोई आपको जरूरत, आप फेसबुक को आप डिसलेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, अब हम आ गए ऐड पर, है ना। हमने पहले देखा कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, हमने ऑडियंस सेलेक्ट करी, अब हम आ गए ऐड पर, ठीक है। ऐड पे जो भी आप नाम हो, आप ऐड का नाम दे दो, ऐड 1। आप फेसबुक जिस पेज से चलाओगे वो आपको देना पड़ेगा, आप अगर इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो आपको इंस्टाग्राम का भी पेज यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। ये कर दिया आपने। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको सिंगल इमेज और वीडियो चलाना है। कैराउजल में होता क्या है, सिंपल है कि आपको
एक पोस्ट नहीं होगी, आपकी एक इमेज होगी, आप 2 3 4 5 इमेजेस आप यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज केस क्या होता है कि आपको एक प्रोडक्ट के अंदर 2-3 एमिनिटीज हैं जो उसका हीरो है, वो एमिनिटीज। तो आप मेन इमेज बनाओगे, जो आपका मेन हुक होगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए आपकी एमिनिटीज के आप 2-3 लगा सकते हो कैराउसल। आप इसमें क्वेश्चन नहीं आता कि कौन सा बेटर है, सिंगल इमेज है कैराउसल है, टोटली डिपेंड ऑन द यूज केस। आप दोनों चला, दोनों में अच्छा रिस्पॉन्स आता है। हम लोग नॉर्मली सिंगल इमेज में ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जल्दी से लीड फॉर्म फिल करके हमारे लिए क्वालिफाई हो जाए। कैराउसल में वो स्क्रॉल करता है, इट टेक्स टाइम। तो आप दोनों कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है, हम लोग कैराउसल भी चलते हैं। ठीक है, तो हमने सिंगल इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पे हमको मीडिया अपलोड करनी होती है ना। तो मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा कि आपको मीडिया कैसे बनानी होगी। ठीक है, सो मीडिया क्या होगी, क्रिएटिव। मीडिया क्या, क्रिएटिव पार्ट है ना। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आप एडिट करोगे, यहाँ पे जाके आप चेंज कर दोगे इसको। ठीक है, यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करोगे, आपने जो भी अपना क्रिएटिव बनाया है आप यहाँ पे अपलोड करोगे उस क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव को अपलोड किया आपने, जैसे मैं अभी यहाँ ये कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये आ गया मेरा, एक कंप्लीट हो गया। ये मेरा किसके लिए हुआ, फीड्स, इंस्टाग्राम एड्स एंड रील्स। ठीक है, फिर मुझे किसके लिए चाहिए, स्टोरीज एंड रील्स के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, चेंज पे जाऊंगा। अच्छा, इसके साइजेस होते हैं, मैं आपको साइजेस अभी लिख के दे दूंगा। आपका जो क्रिएटिव है, एक क्रिएटिव एक साइज में नहीं बनेगा, वो 3 से 4 साइजेस में बनता है ना। इसका जो आंसर है बड़ा सिंपल है। फीड का जो साइज होता है वो अलग है, रील्स का जो साइज है वो अलग होता है, न्यूज इन स्ट्रीम का जो साइज होता है वो अलग होता है। तो आपको अलग अलग साइजेस बनाने होते हैं, तो वो साइजेस है मैं आपसे भी डालूंगा। जो प्राइमरी है, प्राइमरी यानी कौन सा, जो मेन जो स्क्वायर, वो स्क्वायर होगा 1080 by 80 का। जो स्टोरी है, जो स्टोरी में चलेगा 1080 1920 का होगा। जो सर्च है, सर्च के अंदर 1200 628 का होगा। जो फॉर्म है उसके अंदर भी वही होगा। तो बेसिकली 3 साइजेस बनाने होते हैं। ठीक है, नॉर्मली लोग तो क्या एक करते हैं, इमेज, अगर एक इमेज हम क्रिएट करके अपलोड किए तो वो अपने आप सेट नहीं होता? नहीं, वो नॉर्मली लोग करते हैं ऐसे, बट आपको नहीं करना। होता क्या है कि कुछ चीजें कट जाएंगी, कुछ चीजें आएंगी। देखो यहाँ पे आ गया ना ये, एड्स इन फेसबुक स्टोरीज मस्ट हैव एन एस्पेक्ट रेशियो रेंजिंग फ्रॉम 9:16 टू 191, यानी 9:16 के रेशियो में इमेज चाहिए होती है। तो हमको लगता है कि वो चल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम फीड में तो चला रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोरी में दिखता नहीं है। तो हमको 3 साइजेस बनाने होते हैं हर क्रिएटिव। ठीक है, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, यही आपको प्रैक्टिस फॉलो करनी है। तो ये 3 साइजेस से आपका फेसबुक इंस्टाग्राम सारी चीजें कवर हो जाती है। ठीक है, फिर आएगा फेसबुक सर्च रिजल्ट। सर्च रिजल्ट का मैंने आपको बता दिया, आपके पास 1200 में 628 का होना चाहिए। तो वो आपके पास 3 इमेज होंगी, एक ही क्रिएटिव होगा, उसके 3 साइजेस होंगे। ठीक है, वो 3 साइजेस आप पहला यहाँ लगा दोगे इसमें, दूसरा यहाँ लगा दो स्टोरीज वाला, और सर्च वाला आप यहाँ लगाओ। ठीक है, ये 3 साइजेस आपको यहाँ पे लगा दो। जैसे हम उसका लगा के देखते हैं, अगर हमारे पास ये एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करिए। तो आपको एक्सेप्ट भी कर लेगा, लेकिन आइडियली जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो आपको साइज उसी हिसाब से ही बनाने हैं। आप जो भी क्रिएटिव बनाओ उसको 3 साइज में बनाओ, है ना। उसी क्रिएटिव को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, थोड़ा सा उसको नीचे से इलॉन्गेट कर दो, 9:16 कर दो, और आप उसी हिसाब से आप उसके अंदर लगा। ठीक है, जैसे आप लगाओगे तो यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएगा। आप यहाँ पे एडवांस में जाके आप प्रीव्यू भी करके देख सकते हो कि मेरा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मेरा जो मेरा क्रिएटिव है, जो मेरा एड, वो मुझे किस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट हमारा क्या है, एड कॉपी। आप लोगों को याद है एड कॉपी, हुक एंड लुक। हुक एंड लुक यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर है, हुक एंड लुक हमको यहाँ पे देना है ना। हुक एंड लुक देना है, और इसी के नीचे हमको देना है अपना क्या, 6 शूटर। ठीक है, जो पॉइंट्स में आएगा, ये वाली जो चीज है वो हमको कहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे ऊपर आएगी।
ये आ गया यहाँ पे ऊपर हुक एंड लुक एंड 6 शूटर। तो प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर हुक एंड लुक एंड 6 शूटर आना है हमारा, ठीक है। हेडलाइन, ये जो हेडलाइन है यानी कि यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे आप हेडलाइन देनी है, आप कुछ भी छोटा ज्यादा नहीं आ सकता है, तो आपको 2-3 वर्ड ही यूज करनी है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली ये ज्यादा चलता है, लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है, तो आप ये कर दो। जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे जगह नहीं होती है ना, यहाँ पे आप पूरी बड़ी हेडलाइन मत देना, छोटा सा ही देना। नॉर्मली लिमिटेड टाइम ऑफर ज्यादा चलता है फोमो क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ फोमो क्रिएट करना। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो इसके नीचे का, ओनली 400 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी मेन हेडलाइन हो जाएगी, इसके नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा, लेकिन ये भी आपको थोड़ा सा ही देना है, कोई यहाँ पे टाइम वो नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है, तो आपको अपना सेंटेंस को 2-3 वर्ड में ही पूरा कर देना है। जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप देना चाहते हो उसी में ही आप उसको कंप्लीट करना, ठीक है। क्लियर डिस्क्रिप्शन है के ये लिए इतना बड़ा बॉक्स दिया है, फिर हेडिंग डिस्क्रिप्शन, सर? आई गेस या इज हाँ अ बिट ये, कंफ्यूजिंग, यही हो हाँ गया ये, था। हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और लोग क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन में, अरे मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, या यानी थोड़ा सा रहता है जितना दे सकता हूँ नहीं करना है, क्योंकि वो होता ही नहीं है। हमको ये देखना है कि हमारा क्रिएटिव कैसा दिखेगा, आदमी को पढ़ने में कैसा आएगा। अब देखो इतना ही पढ़ने में आ सकता है, कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ। इसको हम मोबाइल में चला, ये देखिए ये इतनी ही जगह यहाँ पे अवेलेबल रहती है ना। तो हेडलाइन में इतना ही देना है, डिस्कशन में भी सिर्फ इतना ही देना है कि बस 2-4-5 वर्ड से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि वो पढ़ने कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं हो पाएगा, वो अधूरा रह जाएगा, तो लोगों को समझ नहीं आएगा। तो बेटर ये कि छोटा सा कॉन्टेक्स्ट में पूरी बात हो जाए, उतना सही देना है। यहाँ पे आपको देना है, ठीक ठीक है। ठीक। यहाँ पे वैसे मोर का बटन आ जाता है, अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी कम टेक्स्ट है। तो हुक एंड लुक, अच्छा, हुक एंड लुक की बात जो है वो मोर से पहले खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बताऊँ कि पहली लाइन में 80 रुपए लगा देना, ठीक है। 20-20 रुपए जो बचेंगे वो फिर नीचे लगाना मोर में, मगर पहली लाइन में ज्यादा फोकस करना है ना, क्योंकि वो यही दिखाई देगी। मोर पे तब क्लिक करेगा जब हुक एंड लुक, जब हुक पे ज्यादा वो हुक लग जाएगा, उसको टेलर समझ में आएगा, तभी वो क्लिक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। कॉल टू एक्शन, है ना, कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लर्न मोर, सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, गेट ऑफर, गेट कोड, डाउनलोड, ठीक है। रियल एस्टेट में लर्न मोर, ओके, रियल एस्टेट में लर्न मोर करना है। सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल है वो लर्न मोड है, अप्लाई नाउ नहीं करना है। अप्लाई नाउ में होता क्या है कि आप अंडरस्टैंड करो, आपने एक मर्सिडीज का एड देखा, है ना, उसमें रेट पड़ी हुई है कि 60 लाख रुपए की, आप अप्लाई कर दोगे क्या सीधे? अभी आपने उसके फीचर्स नहीं समझे, उसके बेनिफिट नहीं समझे, अभी आपने शोरूम पे विजिट नहीं किया, उसकी टेस्ट राइड नहीं ली, आप सीधे अप्लाई तो करोगे नहीं। तो लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, यार मैंने देखा है, मुझे बताया है नहीं कुछ, मैं जानना चाहता हूँ उस चीज के बारे में, लेकिन अभी मुझे लेना नहीं है, आप मुझे बुक मत कराओ। तो बुक ना हो, अप्लाई ना हो, ये नहीं करना, डाउनलोड भी नहीं कराना, नहीं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से ब्रोशर मिलेगा। हमको क्या चाहिए, लर्न, है ना, कुछ आएगा गेट मैं, और कोड, हाँ, नहीं गेट गेट कोड कोड। भी नहीं, अभी तो वो समझा ही नहीं है। अभी तो क्रिएटिव में से उसने कैसे खूबसूरत फोटो देखी है, अभी आप उसमें कोटेशन कैसे कैसे ले लेगा वो आपसे, है ना। तो उसके लिए फर्स्ट टाइम है वो आपका ऐड देख रहा है, क्योंकि डिस्प्ले मार्केटिंग है, तो वो लर्न करना चाहता है और जानना चाहता है। अच्छा, एक खूबसूरत फोटो तो देखा ही फ्रंट, ये बीच का बड़ा खूबसूरत फोटो है, प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं 30 लाख रुपए की, और जानता हूँ क्या है इसके बारे में, तो वो लर्न करना चाहेगा। तो हमको उसको वो दिखाना है, ना हमको साइन अप कराना है ना सब्सक्राइब करना है। साइन अप कब कराना है, रजिस्ट्रेशन में। अब हमें आपको फॉर्म क्रिएट करना होता है, जैसे आप लर्न मोर क्रिएट करें, लर्न मोर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लर्न मोर आगे लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको फॉर्म लगाना है कि हमको किस तरह का फॉर्म चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फॉर्म का नाम दे देंगे, तो मैं यहाँ पे टेस्ट फॉर्म का नाम दे देता हूँ। मोर वॉल्यूम ही चाहिए, हम मोर वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेज लगाएंगे इस जगह पे। तो ये जो लास्ट वाली जो इमेज है ना, जो आप सर्च के लिए बनाओगे चैट बॉक्स में, जैसे है 1200 बाई 628 का, आपको यही इमेज यूज करनी है, इमेज जरूर यूज करनी है, ठीक है। यानी इसको खाली मत छोड़ना, कोई भी इधर उधर की इमेज नहीं लगाना, आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही इमेज लगानी है। कई बार लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ से भी लौट जाते हैं,
ना, तो वो नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम जो भी हमारा हेडलाइन है हम यहाँ पे हेडलाइन डाल देंगे। ठीक है, आपको लिस्ट में कुछ बताना है, पॉइंटर से बताना है तो आप पॉइंटर से बता दो। हुक एंड लुक की स्ट्रेटेजी यहाँ भी चलेगी। ठीक है, ये हो गया हुक। ठीक है, हुक एंड लुक हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे हो गए शूटर्स। ठीक है, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया। ऑलवेज क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको उसको क्वालिफाई करना ही करना। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करने ही करने। आप शॉर्ट आंसर करके क्वेश्चन पुटअप जरूर करिए। यहाँ पे आना चालू हो, हुक एंड लुक आ गया, 6 शूटर्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। मैं तो शॉर्ट में ले देता हूँ, विजिट टाइम करके आप इसके अंदर यहाँ पे आप मल्टीपल अगर आपको देना है तो मल्टीपल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया कि विजिट डे, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ उसको। सो वो लेट्स से वीकेंड पे करना चाहता है या वो वीक डे पे करना चाहता है, तो आपने उसको ऑप्शन दे दिया। ठीक है, विजिट डे, विजिट डे में आपने ऑप्शन दे दिया और ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन क्वेश्चन जरूर देना है। और ज्यादा आपको हायर इंटेंट चाहिए ना, एक और क्वेश्चन लगा दो, लेकिन 2 से ज्यादा मत लगा। ठीक है, वो ऐसा हो जाएगा क्या उसका इंटरव्यू दे दो। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन बेटर है। बहुत ज्यादा हाई इंटेंट चाहिए आपको तो आप 2 लगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर आप देखोगे प्राइवेट पॉलिसी, तो आप किसी भी कोई सी भी लिंक उठा के दे देगा। ठीक है, इसमें कोई इसका वो नहीं है, आप कुछ भी डाल दो। ठीक है, प्राइवेट पॉलिसी लिंक देना जरूरी है, लिंक दे देना और यहाँ पे कुछ भी दे देना। फिर आता है लास्ट वाला कि थैंक यू यू आर ऑल सेट। यहाँ पे थैंक यू यू आर ऑल सेट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म, ऑटोमेटिकली आता है। अब आपका कॉल है, आपको वेबसाइट विजिट करानी है, कॉल कराना है या फाइल लिखना है। ठीक है, आपको विजिट वेबसाइट पे क्लिक, मेरा जो एडवाइस है विजिट वेबसाइट पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको जो लिंक डालनी है वो व्हाट्सएप की लिंक डालनी है आपको। ठीक है, व्हाट्सएप वाली लिंक जिसमें वो क्लिक करेगा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। बहुत इजी है, आप जाना व्हाट्सएप लिंक जनरेटर सर्च करना गूगल के ऊपर, वहां पे वो लिंक बना के देगा, आपका फोन नंबर ले लेंगे, लिंक बना के दे देंगे, वो लिंक यहाँ पे आपको डालनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको चेंज कर देगा। ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने लिंक डाल देंगे व्हाट्सएप वाली। ठीक है, HTTP में आपको लिंक मिलेगी व्हाट्सएप की, वो आप यहाँ पे डाल दोगे, इसमें आपका नंबर होगा, तो जैसे ही क्लिक करेगा डायरेक्ट आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्रिएट फॉर्म कर, जैसे आप क्रिएट फॉर्म करोगे आपका फॉर्म यहाँ पे बन के आ जाएगा। ये सारे फॉर्म दिए हुए इस तरीके के, सारे फॉर्म इस तरीके के फॉर्म्स रहते हैं जो आपके बन के आएंगे। ठीक है, सारी चीजें हो गई हमारी, यहाँ पे जाके बस पब्लिश करना, बस दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। कितना टाइम लगा हमको इसको देखने में? 20 मिनट्स। ठीक है, टूल यही है बस। लेकिन हमारा 90% टाइम कहाँ पे गया है? हमारा 90% टाइम गया है उस मार्केटिंग साइकोलॉजी को समझने में कि किस तरीके से ये हमने 2 दिन जो निकाले हैं वो सिखाना है, कुछ नहीं करना, यही है। ठीक है, तो टूल आता है, यही टूल है, बस आपको पब्लिश करना है, आपको दैट्स इट, खत्म।